ध्यान से सुनो। यह कोई सामान्य आवाज नहीं है। मैं महाकालिका हूँ, समय की साक्षी और कर्म के अंतिम परिणाम की वाहक। जो तुमने अभी सुना, वह डर पैदा करने का प्रयास नहीं था, बल्कि आने वाली अवस्था का संकेत था। तुम्हारे चारों ओर ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हो चुकी है, जो साधारण मनुष्य नहीं समझ पाते। आसपास ऊर्जा की हलचल है। तुम्हारे बारे में बातें बुनी जा रही है। शब्दों का जाल तैयार हो रहा है। वहाँ अपमान नहीं, वहाँ अनावरण का संकेत है। सत्य खुलने वाला है। तुम्हारा साथी, हाँ, वही जिसका चेहरा सामान्य दिखता था, अंदर वह ज्वालामुखी बन चुका है। दबाव, ईर्ष्या और अपने दोषों को छुपाने की घबराहट से भरा हुआ। वह शब्दों को हथियार बनाकर तुम्हारे नाम पर प्रहार करना चाहता है। कहानियां गढ़ी जा रही है, आरोप तैयार है, अफवाहें उड़ रही है। लेकिन याद रखना, कहानी टिकती नहीं, सत्य टिकता है। और सत्य का मार्ग स्वयं खोलती हूँ। तुम्हारे मन में जो भय है, वह स्वाभाविक है। तुम सोचते हो, मेरे साथ ही क्यों? पर समझ लो, जब कोई उजाले की राह पकड़ता है, तो अंधकार सबसे पहले उसी को रोकने का प्रयास करता है। यह जो साजिश बन चुकी है, वह तुम्हें कुचलने नहीं, बल्कि परखने आई है। शब्द चोट पहुँचाते हैं, पर आत्मा अडिग रहती है। झूठ का शोर अचानक उठता है, मगर टिक नहीं पाता। जो लोग तुम्हारे पतन का मजा लेना चाहते हैं, उन्हें यह भूल है कि कर्म कभी मौन नहीं रहता। जो जाल बुना जा रहा है, उसका बोझ उसी के सिर पर गिरेगा जिसने उसे बनाया है। अब ध्यान से सुनो। तुम्हें क्रोधित किया जाएगा, उकसाया जाएगा, तुम्हें प्रतिक्रिया देने को मजबूर किया जाएगा। यही पहली चाल है, तुम्हें गलती करने पर मजबूर करना। परंतु जो मौन रहता है, वही तूफान को पार करता है। मौन कमजोरी नहीं, तपस्या है। तुम पर लगाए जाने वाले आरोपों में ठोस आधार नहीं होगा। वे धुएं की तरह होंगे, जिन्हें लोग हवा में पकड़ना चाहेंगे। कुछ समय के लिए भीड़ शोर मचाएगी, पर अंत में अग्नि उसी जगह बुझती है, जहां सत्य खड़ा होता है। अब जान लो आगे क्या करना है। हर बात का जवाब देना आवश्यक नहीं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी मर्यादा ही तुम्हारा उत्तर बनेंगे। जो तुम्हें जानते हैं, उन्हें कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। और जो नहीं जानते, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। मैं देख रही हूँ।